गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ल्यूसेंट का जो ट्रांसलेशन है उसका 7 चैप्टर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मार्केट में आया है इस प्रकार का ल्यूसेंट बुक दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का ल्यूसेंट बुक फ़िलहाल मार्केट में आया है जो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार के बुक्स को पढ़ने से क्या होता है, हमारे जितने भी आर.डी. शर्मा वगैरह आप लोग बुक पढ़ते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.के. सिन्हा का आप लोग ट्रांसलेशन बुक पढ़ते हैं, आर.के. सिन्हा का जितने ट्रांसलेशन बुक्स पढ़ते हैं उनमें कई तरीके से लोचा दिया हो रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, वहाँ जैसे मिसलेनियस देता है बनाने के लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज आगे बढ़ते हैं तो हिंदी भी देता है हमको, ससुरा इंग्लिश भी दे देता है पीछे कि लड़कों का समझ नहीं आएगा तो छाप लेगा। ऐसे गलत करता है पब्लिकेशन। हमको ल्यूसेंट पर ध्यान देना है। ल्यूसेंट बेस्ट पब्लिकेशन है जो NCERT से रिलेटेड है। किससे? NCERT, नेशनल बुक से रिलेटेड है ल्यूसेंट। इसीलिए हम ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि इन सभी बुक्स को बनाते समय हमको उसका एग्जाम्पल और थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधे आंसर क्वेश्चन पे आएंगे और इसका डाउट सॉल्व करते चलेंगे। चलिए हम लोग टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस, आप लोग जानते हैं टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। इस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस का जो 2 भेद है उसके बारे में हम पूरा डिक्लेयर्ड बता देंगे। जिसके बाद आपको जो भी पब्लिकेशन बनाएगा उसमें आपको कोई सोल्यूशन या कोई एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अटैक कर दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, काल। काल मतलब आप लोग जानते हैं, काल मतलब होता है समय। देखिए, समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता है। जैसे समय देता है हमको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता है। जैसे देता है आप लोग को अवस्था की सूचना देता है। अवस्था की सूचना देता है, यानी आप किस अवस्था में अभी बहुत गरीबी में है या अमीरी में है। अवस्था की परिस्थिति बताता है, परिस्थिति बताता है। टेंस हमारी परिस्थिति बताता है और हमारा क्या बताता है? समय तो बतेबे करता है, किस समय में है, वर्तमान में है, फ्यूचर में है या भूतकाल में। अवस्था परिस्थिति को बताता है, टेंस इन सभी चीज़ों को बताता है। अवस्था, किस अवस्था में हैं आप, अपनी किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, ये सभी टेंस बताता है। अब चलिए टेंस के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टेंस 3 प्रकार, टेंस के 3 भेद हैं। क्या? टेंस के 3 भेद हैं। टेंस के 3 भेद हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं जो आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर होता है आप लोग का पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये सभी टेंस है। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, इसका मतलब होता है भूतकाल यानी जो बीत गया है, और इसका मतलब है भविष्य यानी जो आने वाला है। वर्तमान जो है, भूत जो बीत गया है, और वर्तमान जो हमारी पीढ़ी आने वाली है। क्या? पीढ़ी की बात नहीं की जाए, वर्तमान यानी भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका लेक्चर 6 वीडियो बनेगा। 6 वीडियो में टेंस को हम ख़त्म कर देंगे, इसका धजिया उड़ा देंगे। चलिए अभी हम गौर करेंगे प्रेजेंट टेंस पर, यानी जो हो रहा है फ़िलहाल में, जो प्रेजेंट जो घटना घट जाए। जैसे आप लोग आए होंगे अभी कहीं से घूम कर, हैं, घटना घटी हुई है ना, जो बीत गया, अभी कहीं जा रहे हैं, ये भविष्य में होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी आप बैठे हैं, ये घटना घट रही, खाना खा रहे हैं, वो घटना घट रही, मैं लिख रहा हूँ, ये भी वर्तमान काल में है, होगा। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं, ये भविष्य में, भले भूत में चला गया। चलिए अब प्रेजेंट टेंस की बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः इसके 4 बेटे हैं। ठीक है, इसके 4 बेटे हैं, इसके 4 बेटे हैं। 4 बेटे या भेद कहिए, बात वो बराबर है। इसके 4 बेटे या 4 भेद हैं। चलिए, 1 नंबर भेद है हमारा सिंपल। सिंपल में सिंपल रहता है ससुरा, कौन है हेयर स्टाइल कुछ नहीं, सिंपल। दूसरा नंबर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यू ये काम करता रहता है। तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हमारा चौथा नंबर है आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
बस कंटिन्यूस, ठीक है। इसका होता है, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट भूल गए, प्रेजेंट टेंस, टेंस सभी में टेंस जुड़ेगा, टेंस सभी में जोड़ दीजिएगा। तो हम लोग का 4 भेद होता है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यानी सिंपल प्रेजेंट जो अभी सिंपल अवस्था में बताता है, मैं जाता हूँ, तुम खाते हो, तुम हंसते हो, यानी ता ते ती। इसके इस लेक्चर में इस 2 को चैप्टर का क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस, बेसिक टू एडवांस चर्चा कर देंगे। वो भी एग्ज़ाम में जो गिरेगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, कोई फालतू नहीं। फालतू पढ़ते हैं तभी एग्ज़ाम में फेल होते हैं। जब तक एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस को जानिएगा नहीं, तब तक कैसे मालूम चलेगा कि हाँ इसी चैप्टर से रिलेटेड आता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आने वाला पहले पढ़िए, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो इन 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन 2 के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों को मिटा देते हैं, अब इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। तो ये दोनों याद रख लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए, है हमारा क्या, सिंपल। पहला था हमारा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। देखिए साधारण भाषा में क्या है ना, साधारण भाषा में क्या है ना, सिंपल प्रेजेंट की जो उपयोग कहाँ होती है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, साधारण भाषा में ल्यूसेंट के हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं, उससे भी इजी बताएंगे। देखिएगा साधारण भाषा में क्या होता है, हिंदी वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में, यानी जिस हिंदी वाक्य में, इस हिंदी वाक्य में, अरे वाक्य नहीं, हिंदी वाक्य, अगर अंत में हिंदी वाक्य में और अंत में एकदम लास्ट पोजीशन देखना है, अंत में, यहाँ पे रुक जाइए, ता है, ये 1 नंबर पोजीशन है, मेन चीज यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, होते हैं, ती है, होते हैं, होती है, होते हैं, लास्ट में ते आके आइए जा रहा है, होते हैं, यहाँ पे होते हैं यानी ते हैं, ते आ जा रहा है, होता है, होती है, ता ती ते, जिस अगर वाक्य के अंत में दिख जाए समझ जाइएगा। अगर कुछ भी लिखा हुआ लास्ट में ता ती दिख जाए ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, एकदम साधारण भाषा में कहिए सिंपल प्रेजेंट। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी अजीब है, इसका स्ट्रक्चर भी अजीब है। इसका देखिएगा, यदि कर्ता 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया SES जो होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो करता है, जो काम को करता है। जैसे मैं खाता हूँ, यानी मैं ना खा रहा हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हुआ, आई ईट, मैं खाता हूँ यानी मैं करता हूँ। और सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब 1 लगाइए या वर्ब 5 लगाइए, यही 2 रूल चलता है हमारे सिंपल प्रेजेंट में। अब वर्ब 1 कब लगेगा और वर्ब 5 कब लगेगा, आप अभी हम बताएं, आप लोग को अभी हम बता रहे हैं। देखिए वर्ब 1 कब लगता है, जैसे इट ये वर्ब 1 है, और जब वर्ब 5 बनाना है तो लास्ट में एस, यानी सिंगुलर ये है, और प्लूरल, यानी इसको सिंगुलर कहेंगे, वर्ब 1 को सिंगुलर कहेंगे साधारण भाषा में, और वर्ब 5 को हम प्लूरल कहेंगे साधारण भाषा में। देखिए इट्स, अगर यहाँ पे प्ले रहता, प्ले मतलब वो खेलना, तो यहाँ पे क्या लिख देते हम, प्लेज रख देते हैं। यानी आप लोग माइंड इफेक्टिव मत कीजिए, यहाँ पे डाल लीजिए सिंगुलर, यहाँ पे डाल लीजिए प्लूरल। अब इसका उपयोग बता रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, अब उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर रखेंगे, 5 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5। देखिए वर्ब 1 कब उपयोग होगा, देखिए वर्ब 1 कब उपयोग होगा, देखिए जहाँ पे सिंगुलर नंबर हो, देखिए बच्चे खेलते हैं, बॉयज प्लूरल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3rd पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो क्या होता है, तो क्रिया में एस या ई से होता है, 3rd पर्सन के सिंगुलर नंबर में। जैसे हम लोग बनाते हैं मैं खाता हूँ, आई ईट, जैसे आई वी, हम लोग खाते हैं, वी वीट, आई वी, तुम खाते हो, यू ईट, यू,
साधारण भाषा में। सीता हंसती है, सीता लाफ्स, सीता लाफ्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात की जा रही है, फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं की जा रही, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये से। यहाँ पे भर वन कब लगेगा, जब ये तीनों जहाँ पे लिख जाए भर वन लगा दीजिए और भर फाइव। इसके अलावा जो भी लग जाए, कोई नेम दिखाई दे या दे लगा हुआ हो या ETC एटसेट्रा कुछ भी लगा हो, भर फाइव लगा दीजिए इन तीनों को छोड़कर साधारण भाषा में। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट खरीद के लाइए, आप पढ़िए, ठीक है। इसी के आधार पर हम 5 को एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब 5 को एग्जाम्पल कर देंगे, जो होगा नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, ठीक है, तीनों बताएंगे। अब तीनों का 5-5 एग्जाम्पल कर देना है। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ध्यान में रखिएगा, पहले स्ट्रक्चर पहले ध्यान में रहेगा तो कुछ नहीं होगा। क्या, सब्जेक्ट प्लस भर वन या भर फाइव, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे ल्यूसेंट का, आपको एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल ल्यूसेंट को देंगे। देखिए है यहाँ पे, मैं गेंद खेलता हूँ, एकदम इजी, मैं गेंद खेलता हूँ, देखिएगा बोर्ड पर, देखिएगा मैं गेंद खेलता हूँ, यानी आई प्ले बॉल। आई ध्यान में रखिए, आई भर वन, प्ले भर वन सिंगुलर, मैं बॉल खेलता हूँ। अब है यहाँ पे एक हार्ड एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम अपना पाठ याद करते हो, यू रिमेंबर योर लेसन, ठीक है। अब नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लेंगे, मैं विज्ञान नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड साइंस। देखिएगा डोंट, जहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे ना तो डोंट लगा दीजिएगा, डोंट क्या लगाइएगा, डोंट। नहीं पढ़ता हूँ, जैसे याद करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। जहाँ नहीं दिखाई दे, नहीं ती के पहले नहीं दिखाई दे, नहीं, उसके बाद में डोंट लगाना है। क्या लगाना है, ओनली डोंट। उसके बाद है, हाँ, शिवम भी मांस नहीं खाता है, शिवम डोंट ईट मांस, यानी मांस का क्या होता है, मांस यानी चिकन भी बोल सकते हैं इसको, चिकन। शिवम डोंट ईट चिकन, ठीक है। अब सर कहिएगा आप लोग, भैया यहाँ पे सिंगुलर है, आप तो बोले थे आई वी और यू के साथ सिर्फ भर वन लगता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ आप ईट काहे लगाए हैं, ईट्स काहे नहीं लगाए हैं। तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि जब भी निगेटिव में बात करेंगे ना तो इन दोनों को भूल जाएंगे, सिर्फ इसको याद रखेंगे। जब भी निगेटिव फॉर्म में डोंट जहाँ दिखाई दे, डोंट जहाँ लगाने का प्रयोग हो, वहाँ पे सिर्फ हमको भर वन का उपयोग करना है, ना कि भर फाइव का, ठीक है। और एक ले रहे हैं इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। क्या सूर्य पूरब में उगता है, तो क्या लिखेंगे, डू द सन राइज इन द ईस्ट। देखिए इंट्रोगेटिव भी आएगा तो वही लगेगा हमारा, कोई इसमें बदलाव नहीं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारा भर वन लगेगा, सिवाय इसके असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होगा, उसमें आपको ये रूल अपनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, उसके में आप भर वन ही लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल लीजिए इंट्रोगेटिव का, जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, तो क्या लिखिएगा, डू आई नॉट हेल्प यू, हेल्प। अगर क्या सीता तुम्हारी मदद नहीं करती है, इसमें भी हेल्प लगता है, हेल्प्स नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव में हम लोग को भर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको भर वन का यूज करना है, ठीक है। अब इसका कहानी ख़त्म और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी ज़्यादा झमेला नहीं है, उसका भी तेज़ी में कर देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम। देखिए दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में एक रूल चलता है, रहा है, रही है। आप लोग तो जानते होंगे, मैं खा रहा हूँ, तुम घूम रहे हो, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा जिस हिंदी वाक्य में एकदम यहाँ से, जिस हिंदी वाक्य में यहाँ से लोचा चालू होगा, ठीक है। रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है। रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही है, मैंने इसी प्रकार का लगा हो इत्यादि हो। तो इसका हम ट्रांसलेट जो करेंगे इसके फॉर्म में करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, एम इज आर प्लस वर्ब फोर, यानी वर्ब प्लस आई एन जी। बस इसका मेन लोचा, ये इसका मेन बाप है, इसका मेन फादर है, इसका मेन फादर है। जल्दी से टाइम नहीं है, इसका मेन लोचा है। देखिए सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, आप सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं करता हूँ, तुम खाते हो, तुम तो सब्जेक्ट हो, ठीक है। एम इज आर कब लगता है, जब सिंगुलर यानी आई के संग ओनली जब आई दिखाई दे तो एम लगाइएगा, ठीक है। कोई नाम दिखाई दे जैसे सीता, गीता, रमन, वहाँ इज लगाइएगा, वहाँ पे आज इज लगाइएगा, ठीक है, इज लगाइएगा। नेम इत्यादि के संग इज लगा सकते हैं। और आर कब लगाइएगा, जब कहाँ दे दिखाई दे, यू दिखाई दे, और वी या प्लूरल या कोई प्लूरल वर्ड। आर कब लगाइएगा, दे, वी, यू या कोई प्लूरल वर्ड के साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं जा रहा हूँ, पहले हम असर्टिव में मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। यहाँ पे आई कब लगा, गोइंग, यानी गो आपका वर्ब वन है और लास्ट में आई एन जी जोड़ देना है। आई एन जी जोड़ना है, जैसे ईट है तो प्लस आई एन जी यानी ईटिंग, क्या हो जाएगा हमारा, ईटिंग। इसी में सब में करना है। तो आई कब लगेगा, आई के साथ एम है, आई एम गोइंग। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, ये है असर्टिव सेंटेंस। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। एकदम सिंपल वाक्य के साथ तुम के साथ आर लगता है, क्या लगता है, आर। यहाँ पे यू के साथ आर लगता है। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, सिंपल वाक्य। अब नेगेटिव वाक्य, अब नेगेटिव देखते हैं। जैसे तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, हम लोग नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग, यानी वी आर। देखिएगा बेहद इजी फार्मूला है, जितने भी आप लोग एग्जांपल करेंगे सब इजी है। जब ल्यूसेंट बनाइएगा ना तब इसे और बेहतर मिलेगा। अब 2 अफर्मेटिव कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म। अब अफर्मेटिव करना है,
राम जा रहा है, राम इज गोइंग। इज कब लगेगा क्या बताएं? कोई नेम हो तो लगेगा, वो भी सिंगुलर हो, कोई प्लुरल नहीं हो, सिंगुलर हो, जैसे राम अकेला है राम। बॉयज लड़के हैं, तो लड़के के साथ प्लुरल, और प्लुरल के साथ आप लोग जानते हैं आर लगता है, ठीक है। अब जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। आप कितने बच्चों को देखे हैं जब इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं ये मार्क छोड़ देते हैं, इस मार्क के चलते आपका क्वेश्चन गलती हो जाता है, हमेशा ये मार्क लगाना चाहिए, ठीक है। मैं आई गोइंग, एम आई गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो, ये बना चुके हैं। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। इसी प्रकार से सभी वाक्य जितने आप लोग बनाइएगा, इसी प्रकार से एकदम इजी इजी बेहद फार्मूला में रहेगा। अब जब हम टेंस ख़त्म कर लेंगे पूरा बेसिक, उसके बाद एडवांस पढ़ाएंगे, इसी का ल्यूसेंट का ही एडवांस पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, कल इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग 2 जो बचा हुआ था उसके बारे में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को समझिए, अच्छे से देखिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग को ये सभी जितने फार्मूले हैं आपको समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद।